हाय फ्रेंड्स, आज से हम लोग आर प्रोग्रामिंग का वेरिएबल इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले जब बेसिक सिंटेक्स पढ़ाए थे तब वेरिएबल का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिए थे, मगर आज पूरा इन डिटेल्स आपको पढ़ाएंगे। तो वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, साथ में जुड़े रहिए। तो पूरा वेरिएबल आज आप लोगों को हम सिखा देंगे, ठीक है। आर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल डिक्लेयर आर प्रोग्रामिंग में नहीं, कोई भी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है डेटा को पर्टिकुलर एक तो मेमोरी लोकेशन में सेव करने के लिए। उसके बाद वही डेटा को जब जहाँ जितना बार चाहे प्रोग्रामिंग के टाइम, पर्टिकुलर वही प्रोग्रामिंग के टाइम तो यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल को यूज़ करने के लिए जस्ट उसको कॉल करना पड़ता है। आर प्रोग्रामिंग एक तो डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करने को कोई ज़रूरत नहीं होता है। आप कोई भी डेटा दे दीजिए वेरिएबल में, उसके बाद वो आर प्रोग्रामिंग वो वेरिएबल कौन सा डेटा टाइप का है वो खुद ब खुद डिफाइन कर लेते हैं। पीएचपी एंड पाइथन इसी टाइप के डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो बाद में पाइथन पक्का पढ़ेंगे, टाइम होगा तो पीएचपी भी थोड़ा पढ़ा देंगे अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल होता है, जैसे कि रूल नंबर 1, वैलिड वेरिएबल में एक तो अल्फ़ाबेट, एक तो नंबर, एक तो डॉट, एक तो अंडरस्कोर रह सकता है। आप चाहे तो सिर्फ नाम अल्फ़ाबेट से भी एक तो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता है, मगर अल्फ़ाबेट, नंबर, डॉट, अंडरस्कोर ये सब भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं जे कोई भी वेरिएबल में आपको सब ये सभी यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। सिर्फ अल्फ़ाबेट यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। चलिए एक तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे var डॉट 1 अंडरस्कोर, उसका वैल्यू दिया 12, प्रिंट var हो गया। अब इसको रन करके दिखा देते हैं। ये देखिए 12। सिर्फ डॉट अंडरस्कोर छोड़ के भी और भी बहुत सारा स्पेशल कैरेक्टर है जो वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने का टाइम यूज़ नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हैश टैग, हैश तो हम लोग कमेंट्स करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड $, ठीक है। तो चलिए एक तो एग्जांपल कर करके दिखा देते हैं। जैसे var $1 इक्वल्स टू 14, सेव करते हैं। देखिए एरर आ गया, ठीक है। ये देखिए एरर, तो प्रिंट करने का ज़रूरत भी नहीं, पहले एरर आ रहा है। var #1 इक्वल्स टू 14, ये देखिए ये कमेंट्स हो गया। वेरिएबल में कोई भी अल्फ़ाबेट एंड डॉट कैरेक्टर यूज़ करके भी स्टार्ट किया जा सकता है। मतलब अल्फ़ाबेट एंड डॉट दे के आप एक तो वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे var2 इक्वल्स टू 15, प्रिंट डॉट var2, रन किए, ये देखिए 15, ठीक है। आप ये डॉट को हटा के सिर्फ अल्फ़ाबेट से के, सिर्फ अल्फ़ाबेट और कुछ नहीं, var बोल के एक तो किए, वहाँ पर लिखा 16, प्रिंट var उसको रन किया, ये देखिए 16 आंसर है। मतलब ये हो सकता है वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल का नाम नंबर्स एंड अंडरस्कोर दे के स्टार्ट नहीं होता है। एग्जांपल अंडरस्कोर देते हैं, रुकिए सॉरी थोड़ा बुखार हो गया। अंडरस्कोर var इक्वल्स टू 45, सेव, प्रिंट
अंडरस्कोर भैर, ये देखिए एरर आ गया, सेव करते एरर आ गया। ओके, प्रिंट करने का ज़रूरत नहीं, पहले ही एरर आ गया। आप नंबर देखिए, नंबर 99 भैर इक्वल्स टू 99, ये देखिए यहाँ पर भी एरर आ गया। अगर कोई भी वेरिएबल का नेम डॉट से स्टार्ट होता है, ये है रूल नंबर 5, कोई भी वेरिएबल का नेम डॉट से स्टार्ट होता है और उसके बाद अगर हम लोग नंबर यूज़ करते हैं तो एरर आते हैं। मतलब डॉट के बाद कोई भी नंबर यूज़ नहीं कर सकते, डॉट के बाद सिर्फ अल्फ़ाबेट ही यूज़ करना पड़ेगा वेरिएबल नाम को डिक्लेयर करने के टाइम। जैसे डॉट भैर 78 इक्वल्स टू हाई प्रिंट डॉट भैर 78, रन कर दिए, देखिए हाई आ गए। अब डॉट के बाद अगर हम लोग नंबर लेते हैं तब क्या आता है, देखिए इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। डॉट के बाद अगर 78 देते हैं, ये 78 को हटाते हैं, उसको सेव करते हैं, देखिए एरर आ गया। रूल नंबर 6, वेरिएबल नाम कोई भी रिजर्व कीवर्ड से नहीं होता है। ठीक है, रिजर्व कीवर्ड जैसे लाइक ट्रू, फॉल्स, प्रिंट, तो हम ट्रू से लेके दिखाते हैं। ट्रू इक्वल्स टू 56, सेव करते हैं। प्रिंट ट्रू, अब इसको रन कर देते हैं। एरर इन ट्रू, ठीक है, एक तो एरर आ गया। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने का वे होता है, मतलब वेरिएबल का डिक्लेयर का कौन सा 3 वेज ऑफ वेरिएबल असाइनमेंट, डिक्लेयर का नहीं, 3 वेज ऑफ वेरिएबल असाइनमेंट। आर प्रोग्रामिंग में 3 वेज है, बाकी पाइथन में तो सिर्फ इक्वल साइन से ही होता है। यहाँ पर 3 तो क्या क्या है, इक्वल, इक्वल साइन के लिए इक्वल असाइनमेंट, इक्वल असाइनमेंट के लिए इक्वल होता है, जिसके लिए भैर 5 लिए, उसका अंदर एक तो स्ट्रिंग डाल दिया, आई लव माई इंडिया, इसको प्रिंट कर दिए, प्रिंट भैर 5 आई लव माई इंडिया। उसके बाद आते हैं लेफ्ट वर्ड असाइनमेंट, लेफ्ट वर्ड असाइनमेंट। अब लेफ्ट वर्ड असाइनमेंट क्या होता है, डेटा कॉपीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इक्वल वेरिएबल क्या होता है, सॉरी, राइट वर्ड असाइनमेंट में क्या होता है, डेटा कॉपीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट वर्ड में क्या होता है, राइट टू लेफ्ट। जैसे कि ये भैर 5 के लिए एग्जांपल, भैर 5 का जाएगा, ये 6 कर दिए और यहाँ पर लेफ्ट वर्ड असाइनमेंट कर दिए और फिर यहाँ पर 6 डाल दिया, आई लव माई इंडिया। ओके, अब ये होता है राइट वर्ड।
राइट वर्ड असाइनमेंट का ऐसे ये सिंबल होता है राइट वर्ड असाइनमेंट का। तो उसका नाम दिया var7। प्रिंट कर दिए, ये देखिए आई लव माई इंडिया। ठीक है, अब आते हैं कुछ मेथड्स में। कुछ मेथड्स होता है जो आर प्रोग्रामिंग को बहुत आसान बनाता है एवं वो मेथड बहुत यूज़फुल होता है। जैसे क्लास फंक्शन से हम लोग डेटा टाइप कौन सा टाइप का है वो जान सकते हैं। एलएस फंक्शन से हम लोग जान सकते हैं कौन कौन सा वेरिएबल अभी प्रेजेंट रनिंग में है हमारा ये प्रोग्रामिंग में। और प्रोग्रामिंग में सिर्फ नहीं, मतलब ये हमारा जो एडिटर है, जैसे हम यूज़ कर रहे हैं आर्ट स्टूडियो में तो हम बहुत से कोड किए हैं। सब कोड में कौन सा वेरिएबल अभी प्रेजेंट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और आरएम फंक्शन यूज़ करके हम लोग कोई भी वेरिएबल को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्लास फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। देखिए क्लास फंक्शन, क्लास उसके अंदर दे दिया var6। क्या आते हैं देखते हैं। कैरेक्टर, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर और स्ट्रिंग दोनों अलग अलग डेटा टाइप होता है। कैरेक्टर डेटा टाइप सी प्रोग्रामिंग में होता है आपका पर्टिकुलर कोई भी एक तो अल्फ़ाबेट होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कैरेक्टर। और अगर कोई भी बड़ा सा एक तो लाइन होता है, पैराग्राफ होता है, सेंटेंस होता है, वो हमको सी प्रोग्रामिंग शो करते हैं एज ए स्ट्रिंग। मगर आर प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग और कैरेक्टर दोनों ही कैरेक्टर डेटा टाइप दिखाते हैं। ठीक है, तो क्लास फंक्शन हो गया। अच्छा, var6 तो ये आपका थोड़ा ये दिखा देते क्लास var u। जैसे ये न्यूमेरिक है, वहाँ पर 56 ने क्या वैल्यू था मालूम नहीं है, मगर वो न्यूमेरिक था। और var6 का वैल्यू है कैरेक्टर। क्लियर। अब एलएस फंक्शन यूज़ करके हम लोग ऑल प्रेजेंट डेटा टाइप को देख सकते हैं, जो पहले आपको बोले थे। एलएस फंक्शन ये सब मेथड है, फंक्शन भी बोल सकते हैं, ओपन क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। तो प्रिंट उसके अंदर एलएस अब रन कर देते हैं। देखिए कितना वेरिएबल्स है। यहाँ पर तथागत नाम पे भी एक तो वेरिएबल है, इसको हम रिमूव करेंगे। इतना वेरिएबल्स हम पूरा प्रोग्रामिंग यहाँ पर जितने किए हैं सब में ये वेरिएबल हम यूज़ किए हैं। ठीक है, अब होता है आरएम फंक्शन क्या काम पे लगता है? रिमूव करने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर डेटा टाइप को रिमूव करने के लिए आरएम फंक्शन यूज़ होता है। जैसे आरएम उसके अंदर तथागत ले लिया। ठीक है, इसको रन कर दिए, हो गया। अब फिर से एलएस को कॉल करते देखते हैं ये तथागत है या डिलीट हो गया। देखिए तथागत नहीं है, वो डिलीट हो गया। ठीक है, मगर यहाँ पर है तथागत। ये देखिए 107 नंबर लाइन में तथागत यहाँ पर है, मगर आफ्टर आरएम तथागत 107 नंबर लाइन में आते हैं। आफ्टर आरएम तथागत 107 नंबर में 105, 7, 9 किसी पे भी आरएम नहीं है। ठीक है, आप वेरिएबल डिक्लेरेशन वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए
दोनों में टाइप होता है, एक तो होता है ग्लोबल वेरिएबल और एक तो होता है लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल है जहाँ पर प्रोग्रामिंग का पूरा एग्जीक्यूशन में वो ग्लोबल वेरिएबल रहता है। ये पर्टिकुलर एक तो प्रोग्रामिंग में हम लोग जितना फंक्शंस और ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल ये सबका बाहर होता है। पहले या लास्ट में हम ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, मतलब कोई फंक्शन और ब्लॉक के अंदर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया जाता है। चलिए एक तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेना है, कोडिंग सीखना है, भाषण नहीं झाड़ना है, मतलब थ्योरी नहीं पढ़ना है। तो ग्लोबल नाम करके एक तो वेरिएबल लिए, उसके अंदर हम लिख दिए वही बात, आई लव माई इंडिया। अब यहाँ पर एक तो फंक्शन बना रहा है, फंक्शन का नाम दिए डिस्प्ले। डिस्प्ले नाम का एक तो फंक्शन बना रहा है। फंक्शन बना रहा है, रुकिए, इस फंक्शन का काम क्या होगा, सिर्फ प्रिंट करना। क्या प्रिंट करेंगे ना, ग्लोबल वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू लिए है उसको प्रिंट करना है। ग्लोबल वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, इंटीजर, जो भी हो वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। आप ये डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देना है, खत्म मेरा काम। मगर यहाँ पर ख़त्म हो गया तो आप समझेंगे कैसे, जो ग्लोबल वेरिएबल एक तो फंक्शन के एक तो ब्लॉक और फंक्शन का बाहर लिखे है, तो उसके बाद ये फंक्शन तो ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करते हैं, दूसरा कोई फंक्शन ग्लोबल को यूज़ कर सकते हैं नहीं, वो भी दिखा देते हैं आपको ना। तो यहाँ पर लाभ नाम करके एक तो फिर से हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। उसके अंदर देते हैं आपका एक तो वैल्यू, ना ना वैल्यू नहीं देंगे, वहाँ पर भी हम कॉल एक ही काम करेंगे, प्रिंट ग्लोबल। ग्लोबल को हम लोग प्रिंट करेंगे, उसके बाद लाभ फंक्शन को यूज़ कर देते हैं, ये कॉल कर देते हैं। तो चलिए पहले ये फंक्शन को रन कराते हैं, पहले क्लियर करके रन हो गया। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं। डिस्प्ले फंक्शन में क्या लिखा है, आई लव माई इंडिया। फिर लाभ फंक्शन को रन कराते हैं, यही। अच्छा, फंक्शन बनाम गलत लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो पहले से फिर से दिखाते हैं, ग्लोबल, पहले क्लियर, पहले डिस्प्ले फंक्शन को रन किया, रन करने के बाद डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, डिस्प्ले फंक्शन में वैल्यू दे दिया आई लव माई इंडिया। उसके बाद लाभ फंक्शन को कॉल किया, लाभ फंक्शन को रन कराया, लाभ फंक्शन को रन करने के बाद लाभ फंक्शन को कॉल किया, लाभ फंक्शन में भी दिखा दिया वो ग्लोबल में जो वेरिएबल है, वैल्यू है आई लव माई इंडिया, दोनों ही। मतलब हम ग्लोबल वेरिएबल को जितना बार चाहे उतना बार उसको कॉल करके हम कोई भी फंक्शन में कोई भी ब्लॉक में यूज़ कर सकता है। मगर लोकल वेरिएबल क्या है, उल्टा है। उल्टा मतलब पर्टिकुलर वही ब्लॉक वही फंक्शन में हम उसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल लोकल, यहाँ पर होम बोल के एक तो फंक्शन क्रिएट किए, फंक्शन बना रहा है, अभी क्रिएट नहीं हुआ है। इस फंक्शन के अंदर हम एक तो नाम वेरिएबल लिए, नाम के अंदर डाल दिया कोलकाता।
ठीक है। अब ये काम क्या करेगा, प्रिंट करेगा नेम को, ठीक है। उसके बाद होम फंक्शन को जैसे कॉल करते हैं ऐसे कॉल कर देते हैं। तो पहले होम को रन कराते हैं, रन हो गया, ओके। उसके बाद होम को कॉल करवाते हैं, कॉल कर दिया, कलकत्ता, कलकत्ता आ गया। अब यही नेम वेरिएबल को हम दूसरा एक तो फंक्शन बनाते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं। दूसरा फंक्शन क्या बना है, जे जे नाम के एक तो फंक्शन क्रिएट कर रहा है। जे जे नाम के एक तो फंक्शन क्रिएट किया, वहाँ पर प्रिंट करा रहा है नेम को, ठीक है। तो ये जे जे फंक्शन को पहले रन करवा दिया, रन हो गया। अब जे जे को प्रिंट करा रहा है, देखिए क्या आउटपुट आता है, सचिन। मतलब एक तो गार्बेज वैल्यू उठा रहा है। ये जो मेमोरी ब्लॉक में ये स्टोर हो रहा है ये है, वहाँ पर सचिन बोल के कोई वैल्यू है पहले से डिफाइन किया है, इसलिए सचिन आ रहा है, ये गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। तो वही बात, अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और कोई भी तकलीफ हो, समझने में दिक्कत हो और नया कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।